our next speaker is Mr. Shehzad Shaukat from Avian System. He will cover business certification for e-commerce, helping businesses understand the certifications that are needed to operate smoothly and credibly in the online marketplace. So please welcome them warmly. जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरा नाम शहज़ाद शौकत है, बाय प्रोफ़ेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अ, यहाँ पे सियालकोट में मेरी कंपनी है जो सर्टिफ़िकेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है एवियन सिस्टम के नाम से। हम डिफरेंट कंपनीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं इंटरनेशनली भी, जो आपको डिफरेंट टाइप की सर्टिफ़िकेशंस ऑफ़र करती हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में बड़ी हेल्पफुल होती हैं और सम टाइम वो मैंडेटरी होती हैं, कुछ वॉलंटरी सर्टिफ़िकेशन होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल भी करती हैं आपकी। यहाँ पे जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसको 3 तरह की सर्टिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं। एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड, दूसरी एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड और तीसरी जो है वो सोशल अकाउंटेबिलिटी के रिलेटेड है। एक और चीज़ है जो प्रोडक्ट सर्टिफ़िकेशन जिसको हम सी मार्किंग कहते हैं। विदाउट सी मार्किंग आजकल एक्सपोर्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। इसका मैं वन बाय वन आपको एक शॉर्ट आपको इसका मैं आई मीन इसको कोई मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन चाहिए आपकी कंपनी को, उसमें ISO 9000 बड़ा बेसिक है। अगर आप फूड सेफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपको ISO 22000 चाहिए होगा। हलाल चाहिए होगा आपको, कोशर अगर जिस तरह ज्यूस वगैरह ये लोग हैं, इनके लिए आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आपको कोशर चाहिए होगा। इसी तरह BRC है, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम। इसी तरह आगे चल के एनवायरमेंटल रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हैं, उसमें ISO 14000 चाहिए। अगर आप किसी लेदर की प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो आपको लेदर वर्किंग ग्रुप के साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ भी काम कर रहे हैं जिसका गवर्नमेंट के साथ बड़ा स्ट्रांग एफिलिएशन है, तो फिर उस कंट्री में आपको एनवायरनमेंट के सिस्टम के रिलेटेड आपको सर्टिफिकेशन भी रजिस्ट्रेशन भी करवानी होगी। तीसरी जो मेन सर्टिफिकेशन है वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी, जिसका पिछले कोई 20 साल से हम काम कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपकी कोई फैक्ट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई ऐसा कोई हैज़र्ड नहीं होना चाहिए। कोई रेम्युनरेशन के बारे में जिस तरह लो वेजेस बहुत ज़्यादा लोग ऑफ़र करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, कोई फ़ोर्स लेबर नहीं होनी चाहिए, कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये कस्टमर की बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं अगर आपने किसी कस्टमर के साथ काम करना होता है। क्योंकि आपने किसी कस्टमर के साथ अगर कोई सारी बेसिक चीज़ें तय कर ली हैं, कोई प्राइसेज़ वगैरह भी आपने देख ली हैं उसके साथ, आपकी क्वालिटी भी अप्रूव हो गई है, लेकिन जब आप शिप करने जाते हैं तो वो शिपिंग पॉसिबल नहीं होती है। आपके जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिस तरह मैडम पहले बता रही थी, उसमें भी ये चीज़ें ऑफ़लोड कर दी जाती हैं, अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन नहीं होती। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट शिप करने से पहले या कस्टमर के साथ बात करने से पहले उसकी उस कंट्री की उस प्रोडक्ट के हवाले से लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले चेक कर लेनी चाहिए। उसके बगैर आपको एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए और इसके बारे में आपको कभी भी किसी की बात में नहीं आना चाहिए कि ये कर दें तो हो जाएगा काम। लेकिन अगर आप किसी की बात में आते हैं, कोई ऐसा बंदा आपको ये बताता है कि ये मिस डिक्लेयर कर दें या कोई आपको हम इलीगली ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपके लिए भी और आपके कस्टमर के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें आपकी पेमेंट भी स्टक हो सकती है, आपकी शिपमेंट वहाँ पे डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे, कोई वेस्ट कर देंगे। तो इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, इसको ज़रा आपने ज़हन में रखना है। तो मैं आपको कंट्री वाइज़ आपको बता देता हूँ कि जिस तरह आपने अगर USA के लिए जाना है तो आपको FDA चाहिए। मेडिकल डिवाइसेज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप मैनीक्योर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विदाउट FDA आप कभी भी ट्राई ना करें। ना उसको अपलोड करें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने यूरोप के लिए जाना है, कोई भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है या मेडिकल डिवाइसेज़ हैं, तो कभी भी उसको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड ना करें अनटिल अनलेस जब तक आपके पास सी मार्किंग नहीं है, ये प्रोडक्ट सर्टिफ़िकेशन है। तो इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, हर कंट्री की अपनी-अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कभी उसको आप इग्नोर ना करें उसकी रिक्वायरमेंट को, कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसी तरह है जिस तरह हमारी पुलिस है या फूड डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, कभी भी उनको इग्नोर ना करें।
उनके साथ रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मस्ट है। छोटे से छोटा कंट्री भी स्पेशली मेडिकल डिवाइसेज़ में और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस है उनका कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कोई शिपमेंट उनको शिप कर दें। तो इसके लिए आपको सर्टिफ़िकेशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मस्ट है, वो आपने ज़रूर करवानी है। सेकंड जो है लेदर वर्किंग ग्रुप का मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेदर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उसके साथ रजिस्टर्ड होना है। जिसकी टेंडी टेंडी है या कोई किसी से कोई टेंडी से लेदर परचेज़ कर रहा है, तो कोशिश करें कि वो लेदर वर्किंग ग्रुप के साथ रजिस्टर्ड हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर्जिकल में एमडीआर बड़ा ही एक आपके सामने एक बहुत बड़ा हवा खड़ा हुआ है और इसको कभी भी इग्नोर ना करें। कभी ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट शिप ना करें जो आप मिस डिक्लेयर करके, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में ये फ़ॉल करते हैं। तो कभी भी ये ना करें कि विदाउट किसी क्लासिफिकेशन के आई मीन रॉन्ग क्लासिफिकेशन कभी ना करें। उसके लिए आपको ये कंसल्ट करना पड़ेगा अपने क्यूए डिपार्टमेंट के साथ, अपने कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ, फिर आप इसको शिप करें, अदरवाइज़ ना शिप करें, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह पीपी भी शिप ना करें कभी भी, जब तक कंप्लायंस डिपार्टमेंट आपका ओके नहीं करता। तो आप हमसे ये हेल्प ले सकते हैं। किसी भी लेवल पे जाके कोई सी कंट्री की रजिस्ट्रेशन है, किसी सर्टिफ़िकेशन का कोई इश्यू है किसी कंट्री के लिए, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारा ऑफ़िस भी इसी बिज़नेस सेंटर में है। कोई भी सर्टिफ़िकेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ, थैंक यू वेरी मच।